आज का जो टॉपिक है वो है जी अकाउंटिंग साइकिल। ठीक। मार्क्स तो ठीक है आपके हसन। Yes, ma'am. कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके। Ma'am. अच्छा, जो अकाउंटिंग साइकिल है ना, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। क्यों? मतलब इसमें ये है कि आप लोगों ने जो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था ना कि अकाउंटिंग होता क्या है, प्रोसेस क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये बेसिकली ये वो वाला सिस्टम है जिसमें सबसे पहले नंबर पे होता है जिसको हम कह सकते हैं कि जो रिसीट्स वगैरह हाथों में आती है ना, जहाँ से रिकॉर्डिंग्स हमने करनी होती हैं, जो हमने कहा था कि आइडेंटिफाई जो करना है, ये बेसिकली वो वाली चीज है। या जिसको रिसीट्स कह सकते हैं, जो आपके वाउचर्स हैं। रिसीट्स कह सकते हैं, वाउचर्स कह सकते हैं। या इसमें आपका मतलब जहां से आपका चीजें स्टार्ट होनी है। फिर आ जाती है आपके पास जर्नल, जिसके अंदर आपने चीजें रिकॉर्ड करनी होती हैं। इसको ये इनिशियली जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वो जर्नल में करते हैं। इसको जनरल जर्नल भी कहते हैं। जर्नल से हम जाते हैं लेजर, जो इसको जनरल लेजर भी कहते हैं। जर्नल जो होता है ना, उसके अंदर सारे अकाउंट्स जो है ना मेंटेन किए जाते हैं एंट्रीज वगैरह करके। जो लेजर है, लेजर जो है फ्रॉम द जर्नल बनता है। जब जर्नल में चीजें रिकॉर्ड करते हैं ना, जो ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं, उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं या जर्नलाइजिंग। मेरी आवाज ठीक आ रही है? Yes, ma'am. Yes, Clear. ma'am. और फिर जब आप जर्नल के में से जाते हैं लेजर में, उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, ये एक प्रोसेस का नाम है, जर्नलाइजिंग भी इसको कहते हैं। यानी कि जो सेकंड नंबर वाला रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग इन द जर्नल, तो वो कहलाएगा जर्नलाइजिंग। और उस प्रोसेस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कहलाएगी। जर्नल से आप लेजर बनाते हैं। बेसिकली जो जर्नल है ना, इसके अंदर सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। जो लेजर है वो वन बाय वन एक एक बंदे का नाम का बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अकाउंट्स पेएबल है ना, जैसे हमने अकाउंट्स पेएबल को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जब की, उसके अंदर जस्ट क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल को एक ही हेड में लिखा, बाय नेम नहीं लिखा। लेकिन जो आपके लेजर्स हैं वो बाय नेम बनेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट्स पेएबल जो है वो दो तीन लोग हैं, तो बजाय कि वो अकाउंट्स पेएबल बना लें, तो वो बाय नेम बना लेंगे। इवन अगर अकाउंट्स पेएबल भी हैं, तो उसके अंदर आपका अलहदा से बताया जाएगा कि ये लोग हैं जिनके ये बिजनेस से जो है पैसे देने हैं, या अकाउंट्स रिसीवेबल बनेगा। ये वन बाय वन बनता है। जैसे कि गुड्स का अलहदा बनेगा, फर्नीचर का अलहदा, ये वन बाय वन इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं। कौन से? लेजर के। फोर्थ पे आता है जी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो होता है, इसमें क्या करते हैं, लेजर से बनाते हैं ये। ऑब्वियसली अगर हम साइकिल के थ्रू चल रहे हैं तो इट मींस फोर्थ पे अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ये लेजर से बनेगा। इसमें क्या होता है, लेजर जितने भी बने हुए हैं ना, उन सब के जो बैलेंसेस है ना, वो ट्रायल बैलेंस में लिख लेते हैं। वो बैलेंसेस मतलब ये कि एंड वाले जो बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर जो रह जाएंगे वो लिखते हैं। और इसकी दो साइड्स होंगी, वो होती हैं डेबिट क्रेडिट, और वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसको हम अमूमन ना अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। ये जो सारी बातें मैं कर रही हूँ ना, ये सुनने बाद में जाके लिख भी लीजिएगा, ये अगर अभी चाहें तो अभी भी लिख लें। जो ट्रायल लिख बैलेंस लिए है, मैम। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस है, इसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स इसमें होंगी, दोनों को इक्वल होना लाजमी है। इसको अनएडजस्टेड भी बोलते हैं जब आप लेजर से बनाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, इसके अंदर हमने क्लोजिंग एंट्रीज नहीं लिखी होती, तो ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है। तो इसके इसके थ्रू फिर हम ये भी करते हैं कि ये अनएडजस्टेड कहलाता है। इसके बाद जी एडजस्टमेंट्स करते हैं, वो एडजस्टेड कहलाता है। और उसके बाद जाकर हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। इसके बाद आपके बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि एक मेजर चीज है जो कि अकाउंटिंग की होती है, जिसका आप समझ लें पर्पज ही है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इसमें आपकी जो बनती है, जो मेन है ना, वो है स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेट, मतलब इनकम स्टेटमेंट होती है। इसको भी लिख लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। फिर होती है जी, एक कहते हैं
स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, यानी कि ओनर्स इक्विटी की बात की गई है तो इट मींस कैपिटल अकाउंट होगा ना। Yes, ma'am. और थर्ड पे जो होता है, जो सबसे लास्ट होता है, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, ये बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल है, इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि है क्या। ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया कि जब एकदम कोई चीज देखते हैं ना, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बजाय ये कि एकदम वहां पे डायरेक्टली देखें, एक दफा आपने देख लिया, अब वहां पे पढ़ेंगे तो आई होप ज्यादा इशू नहीं होगा। ठीक है।